जब भी हम किसी मूवी हॉल में कोई मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले टोबैको के एड जरूर आते हैं, जिसमें जनरली गुटखे के एड्स होते हैं। और अक्षय कुमार का बहुत ही फेमस एड होता है जिसमें वो एक इंसान को समझा रहा होता है कि मजा ये फूफू करने में नहीं है, अपनी वाइफ को जो पैड्स हैं वो देने में है। और ये जो एंटी टोबैको एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स हैं, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट हर एक सिगरेट पैक के ऊपर आपको मल्टीपल हेल्थ वार्निंग्स और बहुत ही हॉरिफाइंग फोटोज भी आजकल मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद मैक्सिमम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जिनको सिगरेट पीनी है वो कंटिन्यूसली पीते हैं और उसके बाद वो मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं। और जब मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करता हूं तो बहुत सारे रीजन से डेथ्स स्मोकिंग में बहुत कॉमन है। वैसे तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही ये सस्पेक्ट हो गया था कि सिगरेट जो है वो थ्रोट और माउथ के कैंसर को कॉज करती है। लेकिन वर्ल्ड ओवर जब 1964 में यूएस गवर्नमेंट का स्मोकिंग इन हेल्थ नाम का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, तब इस बात की कंफर्मेशन हुई और पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज स्प्रेड होने लगी। जब हम टोबैको की स्मोकिंग फॉर्म की बात करते हैं तो वो सिर्फ सिगरेट्स नहीं है, उसमें मल्टीपल तरह की स्मोकिंग टोबैको आते हैं, जैसे हुक्का या शीशा जिसे आप वाटर पाइप भी कहते हैं, सिगार, चिलम या क्ले पाइप्स, स्मोकिंग पाइप्स, बीड़ी और ऐसे और भी फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं। काफी साल पहले तक स्मोकिंग को प्रमोट करने के जो मेजर सोर्सेस थे उनमें मीडिया और सिनेमा आता था, बट ओवर टाइम इन सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। हाउएवर आज भी काफी सारी मूवीज में स्मोकिंग को बहुत ओपनली दिखाया जाता है, लेकिन नीचे एक छोटी सी लाइन कोने में आ जाती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर हम फिगर्स की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 23% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन किसी ना किसी फॉर्म में टोबैको को स्मोक करती है। हजारों स्टडीज ने स्मोकिंग को मल्टीपल हेल्थ इश्यूज के साथ लिंक करा है और अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से सीरियस इश्यूज हो सकते हैं अगर आप स्मोकिंग में इंडल्ज करते हैं। और ये जो 23% स्मोकर्स वर्ल्ड ओवर पाए जाते हैं, इनमें से 45% जो स्मोकर्स हैं वो ईस्टर्न या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाए जाते हैं। आपको ये जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग या जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर भी कहते हैं, इससे सिर्फ इंडिया में ही हर साल 1.2 मिलियन लोगों की डेथ होती है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से 82,000 से 99,000 एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रन हर रोज स्मोक करना शुरू करते हैं और इनमें से आधे से ज्यादा एडल्टहुड तक इस हैबिट को कंटिन्यू करते हैं जब तक वो पूरे एडिक्ट नहीं हो जाते। अब हम देखते हैं कि स्मोकिंग के एक्सपोजर से आपको कौन कौन से डेडली डिजीजेस हो सकते हैं। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स आता है मोर्टेलिटी या डेथ। जो स्मोकर्स होते हैं उनकी डेथ के चांसेस मल्टीपल कॉजेस की वजह से नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में 3 टाइम ज्यादा होते हैं। और इनमें जो मेजर कॉजेस आते हैं डेथ के, उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज और डिफरेंट तरह के हार्ट डिजीजेस, डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एटलीस्ट 17 टाइप्स ऑफ कैंसर्स। स्टडीज में ये चीज दिखाई है कि जो स्मोकर्स होते हैं वो अपनी लाइफ से एटलीस्ट 10 ईयर्स जो है, जो उनकी 10 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उसको रिड्यूस कर लेते हैं। इनफैक्ट सरप्राइजिंग रिसर्च के हिसाब से अगर आप स्मोकर हैं और आप 40 से पहले क्विट कर लेते हैं तो स्मोक रिलेटेड जो डेथ्स होती है उनके चांसेस आप 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। जो सेकंड मेजर इशू आता है स्मोकिंग की वजह से वो आते हैं हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। और स्मोकिंग आपके हार्ट को मल्टीपल वेज में नेगेटिवली इफेक्ट करता है। सबसे पहले जो स्मोक होता है, टोबैको स्मोक होता है, वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करता है, जिससे आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है और इन टर्न मल्टीपल ऑर्गन स्पेशली हार्ट के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। और इसकी वजह से टोबैको स्मोकर्स में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा जब आप स्मोक को इनहेल करते हैं तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो लंग के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और यही टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारी ब्लड वेसल की वॉल्स होती हैं उनको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लाक फॉर्मेशन होती है वो स्मोकर्स में नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तेजी से होती है। और इसकी वजह से जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है वो स्मोकर्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है। एक और डेंजरस हार्ट इश्यू होता है जिसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। और सिगरेट स्मोक के अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो इन क्लॉट की फॉर्मेशंस को इंक्रीज करता है, स्पीड अप करता है। हमारी बॉडी में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं। ये जो एंजाइम है ये क्लॉट फॉर्मेशन को बूस्ट अप करता है, स्पीड अप करता है और
रिसर्च में देखा गया है कि जब कोई इंडिविजुअल स्मोक करता है तो ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो तेजी से होने लगती है। और इसी की वजह से जो स्मोकर्स हैं उनमें हार्ट अटैक जो है वो नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट यंगस्टर्स जो स्मोक करते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक की वजह से जो सडन डेथ्स होती है उसके चांसेस 4 टाइम्स हाई होते हैं एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। इसके अलावा स्टडी में दिखाया गया है कि स्मोकिंग, इवन लाइट अमाउंट ऑफ स्मोकिंग अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत जल्दी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसे हम वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, काफी सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, नेचुरल फूड्स हैं जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जैसे सिट्रुलिन मैलेट हुआ, आर्जिनिन हुआ, या इनके जो नेचुरल सोर्सेज हुए जैसे वाटरमेलन जूस या बीट रूट जूस, या इवन जो हम वाइग्रा लेते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड या एनओ की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें से जो ब्लड फ्लो है वो तेजी से इंक्रीज होता है। तो इसलिए आर्जिनिन या सिट्रुलिन वगैरह जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये हमारे हार्ट के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। ऑन द कॉन्ट्ररी स्मोकिंग जो होती है वो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है, और एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं ET1 या एंडोथेलिन 1, इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। ये जो ET1 होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ऑफ कोर्स स्मोकिंग हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अगर आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं या आप सेकेंड हैंड स्मोक इनहेल कर रहे हैं तो वो भी उतनी ही डेंजरस है। स्टडीज में दिखाया गया कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं अगर वो ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में है जहां पर वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं या सेकेंड हैंड स्मोक को इनहेल कर रहे हैं या घर में हैं या ऐसी जगह पर हैं, तो उनके जो हार्ट डिजीज के चांसेस हैं वो 25 to 30% इंक्रीज हो जाते हैं। जो थर्ड सबसे बड़ा इश्यू आता है स्मोकिंग से, जिसके बारे में आप सारे जानते हैं, वो है कैंसर्स। स्टडीज में दिखाया गया कि टोबैको स्मोकिंग ह्यूमंस में 17 तरह के डिफरेंट कैंसर्स के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। हम सब जानते हैं कि सिगरेट्स के अंदर बहुत ही पोटेंट और टॉक्सिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और इनमें से 70 से भी ऊपर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। स्टडीज में देखा गया कि जो कैरोसिनोजेंस होते हैं सिगरेट के अंदर ये आपके डीएनए को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। हमारे डीएनए में ही कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सेल्स को कैंसरस होने से बचाते हैं, उन्हें प्रिवेंट करते हैं, लेकिन स्मोकिंग डीएनए के इन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कैंसर के स्प्रेड के चांसेस या डेवलपमेंट के चांसेस और बढ़ जाते हैं। स्टडीज में दिखाया गया कि अगर आप एक स्मोकर हैं और आप स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो मल्टीपल तरह के कैंसर्स के जो रिस्क हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं। जब आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो उसके 5 साल के अंदर आपको कैंसर जैसे कि माउथ, थ्रोट, ईसोफिगल और ब्लैडर कैंसर के डेवलपमेंट के चांसेस ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाते हैं। और जब आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो उसके 10 साल के बाद आपके जो लंग कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस हैं वो 50% तक रिड्यूस हो जाते हैं। इन सिंपल टर्म्स स्मोकिंग क्विट करने से आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप एक क्रॉनिक स्मोकर हैं तो लॉन्ग टर्म जो स्मोकिंग से डैमेज होता है वो कितना ज्यादा होता है, और उस डैमेज को रिवर्स करने के लिए सालों लगते हैं। जो फोर्थ मेजर इशू स्मोकिंग कॉज करती है वो है ऑफ कोर्स हमारे लंग्स से रिलेटेड, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड। टोबैको स्मोक में 4000 से ऊपर डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और जब आप स्मोक करते हो, स्मोक को इनहेल करते हैं, तो इन कंपाउंड में से 50 to 95% जो होते हैं वो हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली में डिपॉजिट हो जाते हैं। स्मोकर्स के अंदर सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होता है वो बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। मैक्सिमम जो स्मोकर्स होते हैं उनमें स्मोकिंग की वजह से जो लंग्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन बहुत हाई हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे लंग्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड जो टोबैको स्मोक में केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से हमारे जो एयरवेज होते हैं उसमें सीलिया होता है, उसे वो डैमेज करते हैं। सीलिया हमारे एयरवेज को डर्ट और इन्फेक्शन से बचाता है, और अगर ये सीलिया स्मोकिंग की वजह से डैमेज होते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो टॉक्सिक केमिकल्स और कंपाउंड्स जो स्मोक के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं उसकी फिल्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाती और वो ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अगर हमारे लंग्स में कोई भी इरिटेंट एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे थ्रो आउट करने की कोशिश करती है कफिंग के थ्रू। ये जो कफिंग होती है ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जिससे हमारी बॉडी उस इरिटेंट को बाहर निकालती है। और जब स्मोकिंग की वजह से सीलिया हमारी बॉडी में डैमेज हो जाता है तो वो जो बलगम बनती है जिसके थ्रू जो हार्मफुल केमिकल्स या इरिटेंट्स या टॉक्सिन्स हमारी बॉडी थ्रो आउट करती है
वो प्रॉपरली थ्रो आउट कर नहीं पाती, और इसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस जो इरिटेंट्स हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं उनकी बॉडी में। और इसीलिए आप देखेंगे जो स्मोकर्स होते हैं वो एक परसिस्टेंट कफिंग से सफर करते हैं, वो पूरे दिन खांसते रहते हैं। लंग्स से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम स्मोकर्स में देखी जाती है जिसे हम ब्रोंकोस्पैज्म कहते हैं। इसमें हमारे जो लंग्स के एयरवेज होते हैं वो एब्नॉर्मली टाइटन होने लगते हैं। इन सिंपल टर्म जो हमारे एयरवे हैं वो छोटे हो जाते हैं, और जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है उनमें एक व्हीजिंग साउंड आपको सुनने को मिलेगी, जो एस्थमेटिक्स में काफी बार आप सुनते हैं जब उनको एस्थमा का अटैक आता है। एक अजीब सी व्हीजिंग सी विस्लिंग सी साउंड आपको सुनने को मिलेगी। हो सकता है जो टोबैको स्मोकर्स हैं उनको एस्थमा ना हो, लेकिन ये जो ब्रोंकोस्पैज्म होता है इसकी वजह से जो व्हीजिंग साउंड है वो उनमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई एस्थमेटिक है और वो स्मोकिंग ज्यादा अमाउंट में कर रहा है तो उसकी कंडीशन बहुत वर्स हो सकती है। ऑल्सो स्मोकिंग की वजह से निमोनिया के डेवलपमेंट के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर 70% लंग कैंसर से जो डेथ्स होती हैं वो स्मोकिंग की वजह से होती है। टोबैको स्मोकिंग का वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट्स आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। मेन में स्मोकिंग का लिंक डिक्रीज्ड सीमन वॉल्यूम, डिक्रीज स्पर्म काउंट और डिक्रीज्ड स्पर्म डेंसिटी के साथ करा गया है। और वुमेन में टोबैको स्मोक जो होता है वो उनकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत स्ट्रांगली डिस्टर्ब करता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीमेल्स में जो स्मोक करती है उनमें आती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। सबसे पहले तो जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जो फीमेल्स बहुत एक्सेसिवली स्मोक करती हैं, उनमें प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो स्मोक कर रही है तो जो बेबी है उसकी बॉडी को, उसके ब्रेन को, उसके लंग को बहुत ज्यादा डैमेज होता है स्मोक की वजह से। टोबैको स्मोक में जो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है इसकी वजह से जो बेबी होता है उसकी बॉडी में एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं जाता। इनफैक्ट जो मदर स्मोक करती हैं उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो देखी जाती है प्री टर्म बर्थ की। समय से पहले जो बच्चा है वो पैदा हो जाता है, और प्री टर्म बर्थ बच्चों में डेथ, डिसेबिलिटी और डिजीजेस का वन ऑफ द टॉप रीजन है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर 1 in 5 babies born to mothers who smoke during pregnancy has low birth weight। इन सारे मेजर प्रॉब्लम्स के साथ साथ ऐसे और भी डेंजरस इश्यूज हैं जो स्मोकिंग से डेवलप हो सकते हैं। स्मोकिंग मैक्युलर डीजनरेशन के चांसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। मैक्युलर डीजनरेशन का सिंपल मतलब है जो हमारी आई साइट है वो वीक होने लगती है, और 60 to 65 प्लस इंडिविजुअल में वर्ल्ड ओवर जो ब्लाइंडनेस का मेजर रीजन है वो मैक्युलर डीजनरेशन है। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो स्मोकिंग आपके टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को मल्टीप्लाई कर देता है। स्मोकिंग की वजह से आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत तेजी से रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली एल्डरली में। हमारे टूथ और गम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं पीरियोडोंटाइटिस। ये एक तरह का इंफेक्शन होता है जिसमें जो बोन हमारे टीथ को सपोर्ट करती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, और टूथ लॉस का वन ऑफ द मेजर कॉजेज जो एडल्ट्स में है वो पीरियोडोंटाइटिस है। और स्मोकिंग इस पीरियोडोंटाइटिस के जो रिस्क है इसको मल्टीप्लाई कर देता है। स्मोकिंग से हमारे माउथ में जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्शन है वो वर्स होने लगता है। इसकी वजह से गम में इन्फ्लेमेशन और टूथ डिके इंक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम स्मोकर्स हैलिटोसिस से भी सफर करते हैं। हैलिटोसिस एक फैंसी वर्ड है बैड ब्रेथ के लिए, या जो मुंह से गंदी बदबू आती है उसके लिए। मुंह से बदबू आना, येलो टीथ, गम इन्फेक्शंस, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं किसी भी स्मोकर में। काफी लोग जो स्मोक करते हैं उनको ये लगता है कि स्मोकिंग से स्ट्रेस रिलीफ होता है। हाउएवर ये एक मिथ है और एक मिसकंसेप्शन है। ऑन एन एवरेज जो स्मोकर्स होते हैं उनमें नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा होता है। जब भी कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस होता है और वो स्मोकिंग शुरू करता है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, तो जो निकोटीन होता है वो ब्रेन में डोपामिन के अमाउंट को इंक्रीज करता है, उसकी सिक्रीशन को बढ़ाता है। और ऑफ कोर्स ये एक प्लेजर गिविंग हार्मोन है, तो हमें ऐसा फील होता है जैसे स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस हो रहे हैं। लेकिन ये एक टेम्पररी हाई होता है जो आपको उसी समय मिलता है जिस समय तक आप स्मोक कर रहे होते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल अपने स्ट्रेस स्टेट में वापस आने लगते हैं, और जो डोपामिन होता है वो रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स फर्दर इंक्रीज होती है कि मैं दोबारा स्मोक करूं, जिसकी वजह से मेरे स्ट्रेस लेवल डाउन हो, यानी डोपामिन बूस्ट मिले। और इसी रीजन की वजह से स्मोकिंग इतनी एडिक्टिव होती है। हाउएवर जो इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म में इस साइकिल में फंस जाता है उसकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो चेंज होने लगती है। जो ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं उनका अमाउंट रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से जो क्रेविंग्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
और काफी केसेस में ये जो चेंजेस इन ब्रेन केमिस्ट्री है ये परमानेंट भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्मोकिंग में देखी जाती है वो है मल्टीपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। स्मोकिंग काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है, जिसमें विटामिन सी, ई, फॉलिक एसिड, जिंक और ऐसे और भी विटामिन और मिनरल्स आते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में शायद ही कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो स्मोकिंग से नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता होगा। लेकिन सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी टोबैको स्मोकिंग का मैसिव नेगेटिव इंपैक्ट होता है। आपको जान के बहुत शॉकिंग लगा कि हर साल वर्ल्ड ओवर 4.5 ट्रिलियन सिगरेट बट्स या सिगरेट फिल्टर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को लिटर करते हैं, पोल्यूट करते हैं। और ये जो मैक्सिमम बट्स और फिल्टर्स होते हैं इनमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्लास्टिक पाया जाता है। जब इन सारे के सारे बट्स को या फिल्टर्स को कलेक्ट करा गया तो उन्होंने देखा कि हर साल 8,45,000 टन्स ऑफ सिगरेट बट्स हमारे एनवायरनमेंट को और ओशंस को पोल्यूट करते हैं। काफी सारे लोगों को यह लगता है कि अगर हम सिगरेट स्मोक नहीं कर रहे, उसकी जगह हम हुक्का पी रहे हैं या किसी और तरह की जो स्मोकिंग है वो कर रहे हैं तो वो सेफ है, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इन सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोबैकोस को और डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोबैको स्मोकिंग को हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप स्मोकिंग से रिलेटेड जो डेंजर्स थे उनके बारे में आपको अब पता लगा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक ई बुक कंपाइल करी है। ये बहुत ही एक्सटेंसिव ई बुक है और इसमें मैंने वर्ल्ड की मल्टीपल मेडिकल बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज और मल्टीपल रिसर्च स्टडीज की जो एनालिसिस है उन्हें कंबाइन करके इसमें आपको दिया है। ये ई बुक आप लोगों के लिए 100% फ्री मेरी वेबसाइट vstupid.com पे अवेलेबल है। आप जाकर इसे वेबसाइट पर डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।